क्या आपने कभी गौर किया है कि बॉलीवुड की सबसे मस्त आवाज अचानक एक लंबी खामोशी में क्यों खो गई थी? बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप स्टारडम की ऊंचाइयों पर हैं और अचानक आप खुद को माइक्रोफोन से दूर कर लेते हैं, वो भी पूरे 6 सालों के लिए। क्या यह कोई आपसी झगड़ा था या सुपरस्टार देव आनंद के साथ कोई ईगो क्लैश या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा दर्द छिपा था जिसने हंसते-खेलते किशोरदा को अंदर से तोड़ दिया था? आज स्टूडियो सीक्रेट के इस खास एपिसोड में हम उसी 6 साल की खामोशी के पीछे का अनसुना सच जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि 40 के दशक के अंत और 50 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा पर दिलीप कुमार, राज कपूर और सदाबहार देव आनंद का राज शुरू हुआ था। जहां दिलीप साहब की आवाज रफ़ी साहब थे और राज कपूर के लिए मुकेश जी गाते थे, वहीं देव साहब की पहली फिल्म जिद्दी से ही किशोर दा उनकी पहचान बन गए थे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं जैसे गानों ने किशोर दा को एक बेहतरीन पार्श्व गायक के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन फिर अचानक फिल्म 9-2-11 के बाद एक ऐसा सन्नाटा छाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया, क्योंकि किशोर दा ने देव साहब के लिए गाना बंद कर दिया था। हैरानी की बात तो ये है कि उस समय किशोर दा न सिर्फ एक गायक बल्कि एक सफल अभिनेता के रूप में भी स्टारडम की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। दरअसल उस समय किशोरदा अपनी पहली पत्नी रूमा गांगुली के साथ बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जिसका नतीजा 1958 में उनके तलाक के रूप में निकला। इस अलगाव ने किशोरदा को गहरे डिप्रेशन में डाल दिया। उस वक्त उनके बेटे अमित कुमार सिर्फ 5-6 साल के थे और किशोरदा का मन काम से पूरी तरह उचट गया था। किस्मत का खेल देखिए। जब किशोरदा ने मधुबाला जी से दूसरी शादी की और सबको लगा कि अब उनकी जिंदगी संभल जाएगी, तब एक और बड़ी त्रासदी ने दस्तक दी। शादी के तुरंत बाद इलाज के लिए लंदन जाने पर पता चला कि मधुबाला जी के दिल में छेद है और वे सिर्फ 2 साल ही जीवित रहेंगी। किशोरदा इस खबर से पूरी तरह टूट गए और उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने में ही व्यस्त रहे। इसी वजह से 6 साल बीत गए और लोगों ने मान लिया कि किशोर कुमार का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन प्रतिभा को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। एक दिन महान संगीतकार एस.डी. बर्मन यानी बर्मन दादा के दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने किशोरदा खड़े थे। बर्मन दादा ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए पूछा, क्या तूने गाना छोड़ दिया? किशोरदा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वे वापस आना चाहते हैं और पूछा कि क्या उनके लिए नवकेतन फिल्म्स में कुछ जगह होगी। बर्मन दादा मुस्कुराए और बोले कि पूरी टीम पिछले 6 साल से हर दिन उन्हें याद कर रही थी। वापसी का वो मंजर वाकई ऐतिहासिक था। जब किशोरदा स्टूडियो पहुंचे तो देव साहब ने उन्हें खुशी से गले लगा लिया। उस समय फिल्म तीन देवियां की रिकॉर्डिंग चल रही थी और रफी साहब 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन देव आनंद की जिद थी कि बाकी गाने किशोरदा ही गाएंगे। लिखा है तेरी आंखों में और ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत जैसे गानों ने रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर कामयाबी हासिल की और साबित कर दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ था, पर उसका शिकार आज भी सटीक है। इसके तुरंत बाद किशोरदा ने फिल्म गाइड के लिए लता जी के साथ वह अमर युगल गीत रिकॉर्ड किया, गाता रहे मेरा दिल। इस एक गाने ने 60 साल बाद आज भी अपनी वही लोकप्रियता बरकरार रखी है। बर्मन दादा के मार्गदर्शन और देव साहब के अटूट विश्वास ने किशोरदा को फिर से संगीत के सिंहासन पर बैठा दिया। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि दोस्ती और वफादारी की एक ऐसी मिसाल थी जिसे बॉलीवुड कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, किशोरदा और देव साहब की इस जोड़ी का कौन सा गाना आपका ऑल टाइम फेवरेट है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए स्टूडियो सीक्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार किस्से के साथ।